स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल प्री वर्ल्ड के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग न्यूज यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में GDP विकास दर 13.5% रही। इस तरह कोरोना पूर्वकाल यानी वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के मुकाबले GDP में 3.8% का इजाफा दर्ज किया गया। यानी बाकी मुल्कों की वृद्धि दर के लिहाज से देखें तो पहली तिमाही में दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की GDP विकास दर सबसे अधिक रही। भारतीय अर्थव्यवस्था कई बाधाओं को पार करते हुए इस रिकवरी की महारत हासिल की है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में GDP में 20.1% की बढ़ोतरी हुई थी। उसका बड़ा कारण वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते समान अवधि में GDP में 23.8% की गिरावट दर्ज करना था। इस साल भी अर्थव्यवस्था के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आई। वैश्विक उथल पुथल के बीच सुकून दे रहे ये आंकड़े। फरवरी आखिर में रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से अप्रैल मई में सप्लाई प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतों से लेकर विभिन्न प्रकार के कच्चे माल में भारी बढ़ोतरी देखी गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निजी खपत में अच्छी बढ़ोतरी रही। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में निजी खपत की हिस्सेदारी 54% थी, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 59.9% हो गई। केंद्रीय बैंक के अनुमान से कम रही विकास दर। RBI और अन्य आर्थिक एजेंसियों के अनुमान से GDP में वृद्धि कम रही। केंद्रीय बैंक ने पहली तिमाही में 16.2% तो SBI इकोरैप ने 15.7% का वृद्धि का अनुमान लगाया था। पहली तिमाही में अनुमान से कम विकास दर होने पर इन एजेंसियों को संपूर्ण चालू वित्त वर्ष की विकास दर अनुमान को अब बदलना पड़ सकता है। इन एजेंसियों ने 7 से लेकर 7.5% की विकास दर का अनुमान लगाया था। ओवरऑल 7% से अधिक की वृद्धि दर का अनुमान है। IMF एवं अन्य एजेंसियों ने 7% से अधिक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। वह भी इस बढ़ोतरी दर को लेकर अस्वस्थ हैं। चालू वित्त वर्ष विकास दर 7% से अधिक रहेगी। TB सोमनाथ वित्त सचिव का कहना है। सरकारी नीतियों के समर्थन से अर्थव्यवस्था में तेजी आई। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकारी नीतियों के समर्थन से अर्थव्यवस्था में तेजी जारी रही। पहली तिमाही में खपत और निवेश दोनों ही स्तर पर मजबूती से 2.5 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।